जो उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज लिया जाता है जहां कस्टमर को क्या दी जाती है, सर्विस। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, बस, ट्रक, एरोप्लेन, शिप, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सिनेमा हॉल, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इन सब जगह पर कौन सा मेथड यूज लिया जाता है, ऑपरेटिंग। ठीक है। अब यहां पर आप पढ़ने के बाद में इमोशनल होके ये मत बोल जाना कि आप बस के अंदर जाओगे, आज मुझे मालूम चल गया क्या कि तू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज ले रहा है, तू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से बस चला रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से बस नहीं चला रहा हूँ, मैं तो स्टेयरिंग से बस चला रहा हूँ। करे नहीं, हमारे सर ने बताया कि तू कौन सी कॉस्टिंग लेता है, ऑपरेटिंग। तो बस वैसे ही चलती है जैसे चलनी चाहिए। फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से कॉस्ट निकलती है। अरे क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से क्या निकलती है। हाँ, बस चलाने वाले को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से मतलब नहीं है, किराया कितना लेना है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से मतलब है। क्योंकि आप किराया न तो ज्यादा ले सकते हो न कम। यदि ज्यादा लोगे तो लोग बाग नहीं बैठेंगे, और कम लोगे तो आप मारे जाओगे। तो कैसे पता लगाएं कि हमें किराया कितना ले रहा है एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का, वो किससे पता चलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन उपक्रमों में काम लिया जाता है। यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन उपक्रमों में काम लिया जाता है जो जनरल पब्लिक को सेवा प्रदान करते हैं। जनरल पब्लिक को सेवा प्रदान करते हैं। जनरल पब्लिक को क्या प्रदान करते हैं, सेवा। उदाहरण, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग बच्चों, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर ही है ये। बताओ क्या क्या नाम है, बस, ट्रक, एरोप्लेन। लिख लो ये तीनों नाम ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के ब्रैकेट में, बस, ट्रक और एरोप्लेन। लिखा। देन आगे नाम क्या लिखोगे, सिनेमा हॉल, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और कोचिंग इंस्टीट्यूट। बताओ इन सब जगह में कौन सा मेथड काम में लेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, कितने मेथड हो गए, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। वे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां कॉस्ट निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज लेंगे, ऑपरेटिंग। और जहां कस्टमर के ऑर्डर पर काम होगा वहां कौन सा, जॉब कॉस्टिंग। और जहां एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो वहां प्रोसेस। और जहां खूब सारे यूनिट एक ग्रुप में बने, बैच कॉस्टिंग। फार्मास्यूटिकल में बैच कॉस्टिंग, शक्कर में, सिनेमा हॉल में, बस और ट्रक में ऑपरेटिंग, वाटर सप्लाई में ऑपरेटिंग। ठीक है। देन बच्चों कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाम लिखो, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
कोई बताएगा क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? ठेका लागत विधि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं? तो ये, हाँ बोलिए। ये जॉब कॉस्टिंग का बड़ा भाई है। किसका? जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है? कस्टमर के ऑर्डर पर, इंस्ट्रक्शन पर काम होता है। यहां पर भी किसके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता है? कस्टमर के। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में काम का साइज होता है छोटा, और वो पूरा होने में 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह लगता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में काम इतना बड़ा होता है कि इसे पूरा करने में सालों साल लगते हैं। जैसे मोटर रिपेयर कितने दिन में हो जाएगी? महीने भर में। लेकिन पुल कितने दिन में बनेगा? साल भर से ज्यादा। तो सड़क बनाने में, पुल बनाने में, बांध बनाने में, इन सब में कौन सा मेथड यूज लिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन सा? तो काम पूरा होने में जनरली 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। एक अंतर ये है। इसके अलावा कई लोग एक अंतर और बताते हैं कि जॉब कॉस्टिंग में जो काम होता है वो फैक्ट्री के अंदर होता है। कहाँ होता है? और जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कस्टमर द्वारा स्पेसिफाइड जगह पर काम होता है। भाई बांध कहाँ बनेगा? स्पेसिफाइड जगह पर। सड़क कहाँ बनेगी? स्पेसिफाइड जगह पर। ठीक है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लिखेंगे, यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है, यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन उपक्रमों द्वारा प्रयोग किया जाता है, उन उपक्रमों द्वारा प्रयोग किया जाता है जहां ग्राहक के आदेश पर काम होता हो। ग्राहक के आदेश पर काम होता हो, परंतु काम का आकार बहुत बड़ा हो, काम का आकार बहुत बड़ा हो। उदाहरण, रोड बनाने में, बिल्डिंग, बांध, पुल बनाने में। रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, बांध बनाने में जो लागत निकालने में मेथड यूज लिया जाता है वो कौन सा यूज लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कौन सा मेथड? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कितने मेथड हो गए? 5 मेथड। अब कितने बच गए? कौन कौन से? सिंगल और मल्टीपल। कोई बताएगा? हाँ हाँ। देखो, यदि हम बात करें इंटीरियर डेकोरेशन, और यदि इंटीरियर डेकोरेशन 1 महीने में पूरा हो जाए तो वो कहाँ पर आ जाएगा? जॉब कॉस्टिंग में। और वो इंटीरियर डेकोरेशन 5 साल में पूरा हो तो फिर वो कहाँ पर आएगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्पेसिफाइड नहीं। नहीं नहीं, 1 साल से ज़्यादा होते ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर वाला किस में आएगा? जॉब। जैसे आपको बोलो कि गली के अंदर सड़क कितने दिन में बनती है, तो गली के अंदर सड़क तो भाई रातों रात बन जाती है, और वो भी रात के टाइम पे। सुबह जगते हैं तो कॉलोनी वाले देखते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों बनाते हैं वो रात के टाइम? नो, दिस इज नॉट द रीजन। पब्लिक का आना जाना कम हो जाता है, ये भी रीजन नहीं है। मेन रीजन है पंच पटेल नहीं होते। मेरी तरफ ऊंचा बना, ढलान इस तरफ है, पानी इधर रुकना नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम क्या? खींच जा पूरा काम। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देन ये सिंगल कॉस्टिंग क्या होता है? ना 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 ना, आपको मैंने जैसे सड़क लिखवाया, किसमें लिखवाया? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही लेना है।
मैंने लिखवा दिया, मैंने बोला ही नहीं। ये सड़क के अंदर छोटी हो तो ऊपर और मोटी हो तो नीचे। सड़क आ गया तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि कहाँ पर है, ब्रिज आ गया तो कहाँ पर है। अब आप कहोगे ब्रिज है तो ब्रिज चाइना के अंदर 3 घंटे में बन जाता है, कितनी देर में। और अपने यहाँ पर भाई साहब नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अपने यहाँ पर 3 या 4 साल में बनता है और अगले 1 महीने में गायब हो जाता है। अपना तो एडवांस है। देखा नहीं बिहार के अंदर पुल हाथों हाथ उद्घाटन से पहले कहीं टूट जाते हैं। देन आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, सिंगल। सिंगल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, आउटपुट कॉस्टिंग। क्या होता है सिंगल कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग का ऐसा मेथड जो वो अंडरटेकिंग यूज करती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाती है एक ही टाइप का। वापस से बोलो, क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बना रही है वो भी एक ही टाइप का। जैसे कोल इंडस्ट्री, कोयला, सॉल्ट इंडस्ट्री। ध्यान रखना शक्कर में तो प्रोसेस है और नमक में सिंगल है। नमक में सिंगल है। नमक देखा है बनते हुए, कहाँ बनता है, राजस्थान में। ट्रेन जाती है तो आजू बाजू में सॉल्ट लेक है, पूरा का पूरा सॉल्ट का लेक तो क्या है, एरिया है पूरा। कौन से कलर का है, सफेद कलर का है तो एकदम झूठ है, सफेद कलर का नहीं है। तुम सोच रहे हो नमक सफेद तो वो भी सफेद ही होगा, नहीं। कौन से कलर का है, कभी सांबर जाओ देखना ध्यान से, रेडिश ब्राउन कलर का है, भूरे कलर का, गहरा लाल कलर, भूरा गहरा लाल कलर, इस कलर में नमक। सर हम तो सफेद खाते हैं, तो उसको रिफाइंड किया जाता है बाद में। और वैसे भी ये जो सांबर वाला नमक है ये अच्छा क्वालिटी का नमक नहीं माना जाता, ये तो चमड़े को एक्सट्रैक्ट करने के काम में लिया जाता है, तो बेकार क्वालिटी का नमक। कौन सा वाला, सांभर वाला। तो सिंगल कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज लिया जाता है बच्चों, कोयले में, नमक में, इसके अलावा कोयला, नमक, इसके अलावा मार्बल, इसके अलावा ईंट। क्या क्या बोला मैंने, कोयला, नमक, ईंट, इन सब जगहों पर कौन सा लिया जाता है, सिंगल कॉस्टिंग। अब बच्चों इट इज़ द मेथड, ये कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो वो अंडरटेकिंग यूज करती है जो एक सिंगल प्रोसेस से अपना प्रोडक्ट बना देती है, और जनरली किससे बनाती है, नेचुरल रिसोर्सेज से। एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैंने, ब्रिक, कोल, साल्ट, मार्बल, कोल्ड ड्रिंक। ये क्या है, नहीं सीमेंट तो हो गया, ब्रीविंग। ये है बियर बनाने की, क्या बनाने की, बियर बनाने की फैक्ट्री, ब्रीविंग। और सीमेंट, इस सबसे ज़्यादा रोड़ा इसमें है, किसमें, हाँ। यदि आप सीमेंट का देखोगे तो जो आपके बीकॉम की किताबें हैं उन्होंने इसको डाल रखा है प्रोसेस में, कहाँ डाल रखा है, और सीए की किताबों में इसको डाल रखा है सिंगल में। तो सर अब हम क्या करें, तो एग्जाम में यदि सीमेंट का पूछ ले और ऑप्शन में क्या दे रखा हो, सिंगल, तो आपको किसको डालना है, सिंगल। और हाँ सिंगल ना हो तो फिर किसका डालना, प्रोसेस। दोनों तो बोल रहा हूँ ना सिंगल, दोनों तो जिंदाबाद के नारे किस में लगाना, सिंगल। तो सर एग्जामिनर ने प्रोसेस का राइट कर दिया तो अपने पास साक्ष्य और सबूत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद इसके अंदर आपने आईसीआई की रचना की, और आईसीआई की किताब के ऊपर भी लगा रखा है संविधान द्वारा निर्मित। लो तुम्हारी ये संविधान द्वारा निर्मित में क्या लिख रखा है, सीमेंट के साथ में क्या जोड़ रखा है, सिंगल। तो वो तो गलत करवा लेंगे, अब इसको चेंज नहीं करवा पाऊंगा मैं कि प्रोसेस को आप क्या करवा दो, सिंगल। उसके तो मैं साक्ष्य दे दूंगा, ठीक है। तो लिखो, यह कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जो उन उद्योगों में प्रयोग लिया जाता है जहां
प्राकृतिक संसाधनों से केवल एक ही चरण में एक ही प्रकार का अंतिम उत्पाद बन जाता हो। एक ही चरण में एक ही प्रकार का अंतिम उत्पाद बन जाता हो। उदाहरण, ईंट उद्योग, कोयला उद्योग, नमक, मार्बल, कोल्ड ड्रिंक, ब्रूइंग, शराब लिख सकते हो। वैसे बियर और शराब तो अलग अलग होते हैं, ऐसा सुना है। सीमेंट। बताओ इन सब जगह पर कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? एक ही प्रोसेस से एक ही बार में नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बन जाता है? अंतिम उत्पाद बन जाता है। ठीक है। देन लास्ट एंड फाइनल बताओ बच्चों, क्या नाम है? मल्टीपल। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। दो या दो से ज्यादा मेथड यूज करके जब एक उत्पाद बनाया जाए, कॉस्ट निकाली जाए, तो बताओ मल्टीपल कॉस्टिंग लिखेंगे। जब उत्पाद की लागत निकालने के लिए उत्पाद की लागत निकालने के लिए दो अथवा दो से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाए, दो से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाए, तो इसे मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मल्टीपल कॉस्टिंग। एग्जाम्पल क्या क्या बताया? साइकिल इंडस्ट्री और टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग और कार मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल। बच्चों ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए गए हैं ये विभिन्न किताबों के लिखे हुए हैं, तो एग्जामिनर में इतनी अकल है कि वो एग्जाम में सवाल पूछेगा तो इनसे ही पूछेगा। बाकी पूरे संसार में हजारों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन और हजारों टाइप के प्रोफेशंस हैं, उनके नाम नहीं लिखे जा सकते कि इसमें कौन सा मेथड, इसमें कौन सा मेथड। रटे रटाए जो हैं उनमें से एग्जामिनर क्या पूछता है? सवाल। तो क्या क्या एग्जाम्पल लिख लिए? साइकिल, टाइपराइटर, कार और ऑटोमोबाइल। अब देखो जमाना टाइपराइटर का चला गया, लेकिन फिर भी मैं क्या लिख रहा हूं? टाइपराइटर। टोटल कितने मेथड हो गए? 7 हो गए। मैं पूछ रहा हूं आप लोग कॉस्टिंग का मेथड बताना। होटल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है। एडवर्टाइजिंग, जॉब कॉस्टिंग। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा था? जॉब कॉस्टिंग। स्मॉल टॉयज, क्लॉथ, क्लॉथ प्रोसेस। रेडीमेड गारमेंट बैच, क्लॉथ प्रोसेस। सॉल्ट, नमक, सिंगल। ठीक है। फर्टिलाइजर,
प्रोसेस कॉस्टिंग। कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग। थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में इनके सवाल आते हैं। देन बच्चों अगली जो चीज है बताओ, ये क्या लिख रखा है? क्या मतलब है कॉस्ट यूनिट का? लागत इकाई। मतलब कॉस्ट को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। जैसे मिल्क का लीटर, शक्कर का किलो या टन, कार का क्या होगा? पर यूनिट। अरे कार का क्या होगा? ऐसे थोड़ी 4 किलो कार दे, पर यूनिट। कपड़े का पर मीटर या पर थान। समझ गए? इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से बोला करो। अब थोड़े हार्ड पूछता हूं। बस का पर बस, पर पैसेंजर, पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। तुम में से सब सिटी बस में तो बैठते ही होंगे। कंडक्टर दो सवाल पूछता है। पहला सवाल कहां जाना है, दूसरा सवाल कितने पैसे लगेंगे। कहां जाना है और दूसरा सवाल कितने आदमी हो। तो इसका कॉस्ट यूनिट है कंपोजिट, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। क्या बोला मैंने? ट्रक में पर टन पर किलोमीटर। क्या बोला? बस में क्या बोला? ये सर्विस कॉस्टिंग में लगते हैं डबल वाले। हवाई जहाज में पर पैसेंजर कितने किलोमीटर, पर पैसेंजर पर फ्लाइट। क्या वर्ड बोला मैंने? या पर सीट पर फ्लाइट। क्या बोला मैंने? एक सीट का एक फ्लाइट का। ठीक है। सिनेमा हॉल में पर सीट पर शो। क्या बोला मैंने? पर सीट। शक्कर में क्या होगा? पर टन या पर किलो। नमक में भी पर टन या पर किलो। ईंट में पर पीस नहीं होगा, पर टन। ईंट में होता है पर 1000 यूनिट। क्या होता है? कभी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे जाना और उसमें नहीं ईंटें क्या भाव, तो बोलेगा 6400 रुपए, 6500 रुपए। आप कहोगे एक ईंट का 6400, तो वो ईंट उठा के सिर पे भी मार सकता है। कितनी ईंट का बताएगा वो? 1000 ईंट का। तो सर एक ईंट इसका मतलब 6 रुपए 40 पैसे की। हाँ बच्चों, तो घर से कोचिंग, कोचिंग से घर आते वक्त ईंट मिले तो चुपचाप थैले में डाल लो। कितने की ईंट है? 6 रुपए 40 पैसे की। सस्ता नहीं है। बिस्किट के पैकेट से महंगी ईंट। हाँ, बिस्किट के पैकेट से महंगी क्या है? ईंट। ईंटों की चोरी। ईंट तो भाई साहब तुम रख के चले जाओ और उसका ध्यान मत रखो। ईंट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है ईंटें। जिसको आप ये सड़क के ऊपर ये बजरी वजरी पटक के रखते हो, तो ये आप क्या समझ रहे हो? 5 रुपए किलो 4 रुपए किलो है ये? क्या वो बजरी जिसको आप सड़क पे पैरों पे रौंदते हुए जाते हो, बहुत महंगा है। वो तो क्या बल्क में आता है तो दिखता नहीं है तुम्हें, वैल्यूएबल है। ठीक है, चलो अगला पूछ रहा हूं मैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट यूनिट। क्या होगा? पर कैची।
देखो हॉस्पिटल में 3 टाइप है। एक तरीका तो है, एक तो पेशेंट होता है आउटडोर। क्या होता है आउटडोर? अस्पताल में लिखा हुआ नहीं देखा था कभी तुमने आउटडोर? हाँ, इंडोर और एक आउटडोर। आउटडोर मतलब आप समझते हो आउटडोर मतलब जाने का रास्ता दिखता है? आउटडोर का मतलब होता है डॉक्टर को दिखाओ और अपने घर जाओ। क्या बोला? हाँ, पर्ची लो, दवाइयाँ लो और अपने घर पधारो। ये तो क्या होता है? और एक होता है इंडोर मतलब भर्ती, एडमिट। तो बच्चों अस्पताल में एक तो होता है पर पेशेंट वाइज। जैसे आप किसी को दिखाने के लिए गए तो 500 रुपये लिया डॉक्टर में, आपने कहा लगे यार मैं भी सेवाएं ले लूँ इसकी, कहा डॉक्टर साहब जरा मेरा भी देख लेना, यहाँ खुजली होती है देख लो जरा। तो वो मानेगा या एक और पर्ची कटवाने के लिए बोलेगा? पर पेशेंट। आप सोचो एक पंथ दो काज कर लूँ, नो, पर पेशेंट। एक होता है ऑपरेशन वाइज पैकेज, जिसमें ये आता है ये फलाना ऑपरेशन का ये पैकेज है। एक होता है एक बेड का एक दिन का। क्या बोला मैंने? पर बेड पर डे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या होगा? पर स्टूडेंट पर कोर्स दोनों होंगे। पर कोर्स नहीं होगा, पर कोर्स में तो आप पूरा गांव वाले ले आओगे। एक स्टूडेंट का एक कोर्स का, एक स्टूडेंट का एक कोर्स का। तो बच्चों लिखो कॉस्ट यूनिट में, कॉस्ट यूनिट में लिखो इट इज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ कॉस्ट। इट इज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अभी एक सवाल है बच्चों, आप फटाफट से इसके आंसर बता दो। आंसर में क्या क्या बताना है? ये इंडस्ट्री का नाम है, आपको एक तो कॉस्टिंग का मेथड बनाना है। क्या बताना है? कॉस्टिंग का मेथड। और एक बताना है कॉस्ट यूनिट। बताओ। ऑटोमोबाइल में कॉस्टिंग का मेथड क्या है? मल्टीपल, है ना? और कॉस्ट यूनिट पर यूनिट। गैस में सिंगल कॉस्टिंग। ठीक है। ये क्या कभी सीएनजी डलवाई है? सीएनजी डलवाई है? नहीं डलवाई? कैसे डलती है? सीएनजी आपकी इच्छा पर नहीं डलती, सीएनजी कंपनी की इच्छा पर डलती है। सर मतलब ये है कि आप अपनी कार ले जाओ, वो नलकी लगा देंगे। किसकी? सीएनजी की। उसके बाद में आप उनको ये नहीं बोलोगे कि इतने की डाल दो, वो आपको बताएंगे इतने की डली है। पेट्रोल में तो आप बोल देते हो 20 का डाल, 50 का डाल, 200 का डाल। सीएनजी में ये सिस्टम नहीं है। सीएनजी में तो नलकी लगाई, फिर वो क्या होता है कि उनके यहाँ जितना प्रेशर होता है उतने के हिसाब से गैस जाती है अंदर। फिक्स है, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है कि हाँ भाई 200 की डली है बस। तो कई बार आदमी कहता है यार वहां पर तो टंकी फुल कराई 500 रुपये लगे, यहाँ टंकी फुल कराई 200 रुपये लगे, लेकिन करे क्या? 500 वाले की ज्यादा चली थी यार, 200 वाले की कम चली। तो कम क्या चली, माई इतनी। प्रेशर के हिसाब से होता है। उसके यहाँ पर जो प्रेशर है तो यहाँ पर किलो के हिसाब से या टन के हिसाब से डलती है। बोलो किसके हिसाब से? टन। सीएनजी टन में आती है बच्चों, लीटर में नहीं आती। ब्रिक सिंगल, और यहां पर
पर 1000 पावर ऑपरेटिंग या सर्विस, और यूनिट पावर में पर के डब्ल्यू एच, पूरा बोलना पड़ेगा, किलोवाट आवर्स। ठीक है। स्टील में प्रोसेस, इधर टन। ट्रांसपोर्ट बाय रोड में कॉन्ट्रैक्ट। अरे सड़क थोड़ी बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बोला है, ऑपरेटिंग। और यहां पर टन पर किलोमीटर, और यदि बस है तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बस है तो क्या होगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और ट्रक है तो केमिकल में प्रोसेस, ऑयल में भी प्रोसेस, और दोनों में क्या होगा, पर टन। ब्रीविंग में सिंगल, और यहां पर शराब में पर बोतल। बॉटल भी चलता है बच्चों, इसमें कैन भी चलता है, कैन। कोई एल्यूमिनियम का कैन आता है, वो उसके अंदर डलती है सीमेंट। पर टन या पर बैग। कॉपी करें बच्चों। कॉस्ट यूनिट को हिंदी में लिखना है। लागत मापने की जो इकाई होती है उसे लागत इकाई कहते हैं। लागत मापने की जो इकाई होती है उसे लागत इकाई कहते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग अभी ये वाली इंडस्ट्री है। हाँ, दुर्भाग्य ही समझो और क्या। लीकर इंडस्ट्री इज मोर प्रॉफिटेबल देन अदर इंडस्ट्री। शराब इंडस्ट्री देखो आप, कभी मंदी नहीं आती इसमें, उल्टी मंदी के अंदर उल्टी ज्यादा तेजी आती है। अभी जैसे कोई लीकर इंडस्ट्री का आईपीओ आता है, सारे लोग टूट के पड़ते हैं। जो नहीं पीते हैं वो सबसे पहले डालते हैं कि ये इंडस्ट्री कभी धोखा नहीं देगी। पूरा विजय माल्या बर्बाद हो गया, बट उसका किंगफिशर जो बियर ग्रुप है वो मोर प्रॉफिटेबल अभी भी। उसका एयरलाइन डूब गया, सब डूब गया, बट उसका जो लीकर वाला सेगमेंट है वो अभी भी प्रॉफिट कमा रहा है। जैसे फॉरेन वगैरह में, मैं फॉरेन में, इंडिया में मैं मेट्रो वगैरह में जाता हूँ, तो जैसे अपने खाना खाते वक्त छाछ पीते हैं ना, वैसे वो लीकर रखते हैं साइड में। जैसे अपन तो क्या, जैसे दो ऐसे खाए और कटोरी में क्या पी ली, छाछ। वो ये पी रहे, गजब है यार। हम्म। जैसे मैं भी बाहर था तो लोग बाग जैसे खाना खा रहे थे तो साथ में ड्यू मंगाई किसी ने,
मैंने कहा यार ये काहे के लिए, कहा बड़ा अच्छा लगता है। खाना खाते खाते क्या पी रहे, ड्यू, माउंटेन ड्यू। गजब यार, कॉम्बिनेशन ही खतरनाक है तुम लोगों का। बताओ ये मैंने किसके बारे में बात कर ली, कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है, हटा दूं ना। कितने मेथड बताए कॉस्टिंग के, कौन कौन से, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है, ओके। देन फिर लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। इसमें लिखो आप सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट और नेचर, अथवा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तत्व के आधार पर वर्गीकरण अथवा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूं मैं, कॉस्ट का। किस बेसिस पर बता रहा हूं मैं, एलिमेंट के बेसिस पर या नेचर के बेसिस पर, तत्व के आधार पर या प्रकृति के आधार पर। बोर्ड पे देखें, तीन टाइप है। एक तो क्या, मटेरियल, दूसरा क्या, लेबर, और तीसरा क्या, ओवरहेड नहीं है, एक्सपेंसेस। बताओ कितने टाइप है, तीन। पहला क्या, मटेरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामग्री, इसको श्रम, इसको व्यय। ये आगे फर्दर क्लासिफाई है दो टाइप में। एक तो है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक है डायरेक्ट लेबर, एक है इनडायरेक्ट लेबर, और एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सुन रखे हैं आपने नाम, सुन रखे हैं तो अब आगे बताओ कि डायरेक्ट 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 वालों को जोड़ने पर क्या आएगा। क्या बोला मैंने,
किसको आपस में जोड़ा? डायरेक्ट मटेरियल को जोड़ा, डायरेक्ट लेबर को जोड़ा, और इनको ऐड करने पर क्या आएगा? नहीं, इनको जोड़ने पर आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। किसको जोड़ने पर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। हिंदी वालों को भी इतनी इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि ये हिंदी में नहीं होते, वरना प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, वो बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगी। देन अपन बाकी के बचे हुए को देखें। बताओ क्या क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको तीनों को ऐड करने पर क्या आता है? क्या? ओवरहेड। बोलो क्या आता है? ओवरहेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय। क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय। और ओवरहेड कितने तरह का होता है? 3। पहला कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। दूसरा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय एवं प्रशासनिक ऊपरी व्यय। और तीसरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसके 3 नाम और है। किसके? पर्यायवाची, प्लूरल। कौन कौन से हैं? इसी को वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, और इसी को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कितने नाम हो गए इसी के? 3, टोटल मिला के कितने हो गए? 4। तो सबसे पहले तत्व के आधार पर जो आपने वर्गीकरण किया उसमें 3 नाम है। बताओ कौन कौन से? मटेरियल के कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से? लेबर के 2, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के 2, डायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट वालों को जोड़ने पर क्या आएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को जोड़ने पर, ठीक है। अब जैसे बात आती है कि हमने यहां पर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काम में लिया। किसको काम में लिया? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कच्चा माल क्या होगा? रॉ मटेरियल क्या होगा? आटा, मैदा और शक्कर। शक्कर। और ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट, चॉकलेट है तो चॉकलेट। बताओ ये सब सामग्री को क्या बोलेंगे? जो उस कच्चे माल को तैयार माल में, बिस्किट में कन्वर्ट कर देगा, उसमें जो तनख्वाह चुकाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर। तो आटा, मैदा, सूजी, शक्कर जो भी है वो तो क्या होगा? जो उसको कन्वर्ट करके, जो हलवाई जिसे आप बोलते हो, कन्फेक्शनर्स, उनकी तनख्वाह को क्या बोलेंगे? फिर ये क्या बचा? ये क्या होगा? मुझे बताओ, एक बिस्किट बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, मटेरियल उसी रेशो में बढ़ेगा घटेगा ना? जैसे एक बनाएंगे तो 50 ग्राम आटा लगता है, तो 2 बनाएंगे तो, 3 बनाएंगे तो 150, 50 है 100, 150, 4 बनाएंगे 200। उसी तरह लेबर भी ऐसा है कि एक पैकेट बनाएंगे तो इतनी घंटे, 2 बनाएंगे तो इतने घंटे, 3 बनाएंगे तो इतने घंटे। इसी तरह ऐसा खर्चा जो सीधा प्रोडक्शन से लिंक करता हो, लेकिन जो ये नहीं हो। क्या नहीं हो? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। जैसे आप कोई रॉयल्टी देते हो पर यूनिट पर 1 रुपए की रॉयल्टी, या आपका कोई सॉफ्टवेयर खर्चा है या कोई डिजाइनिंग खर्चा है जो पर यूनिट लिंक करता है, और सीधा किससे लिंक करता है? प्रोडक्शन से। बताओ उस खर्चे को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात आती है ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे बिस्किट इंडस्ट्री में क्या होगा इनडायरेक्ट मटेरियल? तो मुझे बताइए, फैक्ट्री की मशीन स्मूथली चले इसके लिए ग्रीस लगाते हैं मशीन में, कपड़ा जो मशीन को साफ करता है,
पेपर पन्ने जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, पैकिंग का सामान, ये सब क्या है? क्या बिस्किट के अंदर होते हैं या बाहर मौजूद होते हैं? बाहर मौजूद होते हैं। जैसे हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम डायरेक्ट लेबर है, लेकिन जो भी क्लास लगा के गया उसकी तनख्वाह क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। जो सफाई पोछा लगा रहा है उसकी तनख्वाह क्या है? इनडायरेक्ट लेबर है। जो सीधा कच्चे माल पर काम कर रहा है उसकी तनख्वाह क्या है? डायरेक्ट लेबर है। आप कच्चा माल हो, मैं लेबर हूं, मैं तुमको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? फिनिश गुड्स में। तो मेरी तनख्वाह क्या है? डायरेक्ट लेबर। और जो बाहर बैठे हुए रिसेप्शन पर उनकी तनख्वाह क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। समझ गए? और जो इन पांचों में शामिल नहीं हो वो बचा खुचा कौन सा है? कसर, जैसे किराया, कॉमन लाइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कौन से खर्चे हैं? तो बच्चों मेनली तत्व के आधार पर कितने टाइप हैं? कौन कौन से? हर में कितने पार्ट हैं? डायरेक्ट 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 को जोड़ने पर क्या आता है? और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को जोड़ने पर? ओवरहेड कितने टाइप के? कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉपी करो ये। स्क्रॉल करूं?
हो गया कॉपी? तो बताओ डायरेक्ट 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 वालों को जोड़ने पर क्या आया, और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वालों को ओवरहेड कितने टाइप के, कौन कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड फैक्ट्री ओवरहेड के और नाम क्या क्या है? वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब सुनो आप, ये मैंने क्या लिखा, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसमें क्या क्या उदाहरण बताए थे? ग्रीस है, ऑयल है, मशीन साफ करने की रुई है, कपड़े है, पैकिंग का सामान है, स्टेपलर है, पेपर रिम है, ये सब क्या है? बताओ ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आ गया? ओवरहेड से ये कितनी जगह चला गया? 3 जगह। कौन कौन सी? तो बच्चों इसमें 3 चीजें हैं। किसमें? इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और उसमें लास्ट वाला भी है। तो इसमें आता है ग्रीस ऑयल, मशीन साफ करने के कपड़े। इसमें आता है ऑफिस का सामान, जैसे पेपर रिम, टोनर, आलपिने। और इसमें आता है पैकिंग सामग्री। यानी इसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, और इसमें भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन ग्रीस वाला इनडायरेक्ट मटेरियल कहां पर है? कार्बन, पेपर, पेपर रिम, ये सब कहां पर है? और पैकिंग सामग्री वाला मटेरियल कहां पर है? ब्रोशर, पंपलेट कहां पर है? यहां पर है। फैक्ट्री का चौकीदार की तनख्वाह कहां पर है? यहां पर है। ऑफिस के अकाउंटेंट की तनख्वाह कहां पर है? यहां पर है। और मार्केटिंग के बंदे की तनख्वाह कहां पर है? यहां पर है। तो तीनों इनडायरेक्ट लेबर है। और जो मशीन पर काम करने वाला मजदूर है उसकी तनख्वाह तो यहां पर है। बताओ कहां पर है? डायरेक्ट लेबर में। अरे क्लियर है? तो बताइए तत्व के आधार पर कितने बताए मैंने, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी का अपन कल देखेंगे। यहां तक आप पढ़ के आना।